वेलकम बैक बच्चों। आज अपन स्टार्ट करते हैं अपने क्वाड्रेटिक का लास्ट लेक्चर। लास्ट लेक्चर में अपन ने सारी थ्योरी फिनिश कर ली थी और मैंने बोला था कि आज अपन थोड़े आईआईटी टाइप क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपन अपना लेक्चर। मैं कुछ क्वेश्चंस लिख के लाया हूं, है ना, वो सॉल्व करते हैं अपन। हर क्वेश्चन से पहले आप वीडियो को पॉज करके पहले उसको खुद ट्राई करें, है ना, और अगर नहीं आए तो फिर सॉल्यूशन आप आगे देखें। मैं क्वेश्चन बोलता जा रहा हूं, जो लंबे लंबे क्वेश्चन होंगे मैं उसको बोलता जाऊंगा, लिखूंगा नहीं, क्योंकि लिखने में जो है वो टाइम वेस्ट होता है, वीडियो बहुत लंबा बन जाता है ना। तो आप जो मैं बोलता जाऊंगा आप उसको क्वेश्चन को लिखते जाइए। तो चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन अपने पास है, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस। कुछ इक्वेशंस लिख रहा हूं, उसको अपन को सॉल्व करना है, ठीक है ना। वो क्वाड्रेटिक नहीं होंगी, लेकिन उसको अपन क्वाड्रेटिक में क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे। जैसे कि पहली इक्वेशन अपने पास लिखी है, एक्स स्क्वायर माइनस का 3x इसका स्क्वायर प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 दिस इज इक्वल टू 0। अब ये अपने पास एक इक्वेशन लिखी है, इस इक्वेशन को अपन को सॉल्व करना है। अब अगर आप इसको देखो तो ये क्वाड्रेटिक नहीं है, ये अगर इक्वेशन देखी जाए तो ये क्वाड्रेटिक नहीं है। एक्स स्क्वायर माइनस 3x का अगर होल स्क्वायर करोगे तो यहां आएगा x पे पावर 4, फिर एक्स स्क्वायर की टर्म आएगी और एक्स क्यूब की टर्म आएगी। तो इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक तो नहीं बची, है ना, ये 4 डिग्री की इक्वेशन हो गई। तो अपन क्वाड्रेटिक वाले तरीके से तो सॉल्व कर नहीं सकते, लेकिन अपन इस इक्वेशन को क्वाड्रेटिक बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं? अगर मैं एक्स स्क्वायर माइनस 3x को t मान लू, लेट एक्स स्क्वायर माइनस का 3x, इसको क्या मान लिया मैंने, t मान लिया, तो क्या इक्वेशन रह जाएगी अपनी, देयरफॉर आवर इक्वेशन विल बी टी स्क्वायर प्लस का 3t प्लस का 2 दिस इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन कैसी लग रही है, क्वाड्रेटिक लग रही है। तो अपन ने क्या किया कि जो दी गई इक्वेशन थी उसमें एक्स स्क्वायर माइनस 3x को t मान लिया, इसको अपन ने t माना, तो ये अपने पास इक्वेशन बन गई और ये अपने पास एक क्वाड्रेटिक है। इसको अपन सॉल्व कर सकते हैं। इसके आप देख रहे हो फैक्टर बन रहे हैं, तो क्या फैक्टर बनेंगे इसके, t प्लस 1 इंटू टी प्लस 2 दिस इज इक्वल टू 0। तो यहां से अगर t की वैल्यू निकालोगे तो t की वैल्यू आएगी -1 एंड -2। लेकिन ये अपना आंसर नहीं है, अपन को t की वैल्यू थोड़ी ना निकालनी है, अपन को किसकी वैल्यू निकालनी है, x की। तो नाउ नाउ अपन ने t एक्चुअली माना किसको है, एक्स स्क्वायर माइनस का 3x, इसको माना है या नहीं। तो दिस इज इक्वल टू कितना, -1 एंड एक्स स्क्वायर माइनस का 3x दिस इज इक्वल टू -2। अपन ने इसको -1 के इक्वल रखा और इसको -2 के इक्वल रखा। अब देखो इस इक्वेशन को सॉल्व करो, इस इक्वेशन को सॉल्व करो, दो रूट्स यहां से आएंगे, दो रूट्स यहां से आएंगे, तो टोटल कितने रूट्स आएंगे अपने पास, 4 रूट्स, क्योंकि ये कितने डिग्री की इक्वेशन थी, 4 डिग्री की। तो देखते हैं रूट्स क्या आते हैं। नाउ कंसीडर कंसीडर अब कंपटीशन में सब इतना कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, स्कूल में इस टाइप का आएगा नहीं। अभी तो आपको मैं करवा रहा हूं इसलिए ये सारी चीजें लिखता हूं, है ना। जब आप खुद सॉल्व करते हो तो ये नाउ और सिंस और कंसीडर ये सब कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस का 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इसके कोई फैक्टर हो रहे हैं क्या, कोई नहीं हो रहे, तो कौन सा फॉर्मूला लगाएं, धराचार फॉर्मूला। तो क्या आएगा अपने पास, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर मतलब 9 माइनस का 4ac होल डिवाइडेड बाय 2a मतलब 2। तो यहां से अपने पास वैल्यू आ गई 3 प्लस माइनस रूट 5 डिवाइडेड बाय कितना 2। तो ये x की दो वैल्यू निकल कर आ गई, एक है 3 प्लस रूट 5 अपॉन 2 और एक है 3 माइनस रूट 5 अपॉन 2। एंड जब अपन इसको कंसीडर करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का 2 इज इक्वल टू 0, तो इसके तो फैक्टर हो रहे हैं क्या, x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 दिस इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू क्या निकल कर आ गई, 1,2। देयरफॉर इस इक्वेशन के, ये जो अपन को इक्वेशन दी गई थी, इसके टोटल कितने रूट्स आ गए, 4 रूट्स। कौन कौन से, x इक्वल टू 1 2, दो रूट्स तो ये हैं और दो ये हैं, तो 3 प्लस रूट 5 अपॉन 2 और 3 माइनस का रूट 5 अपॉन 2। क्लियर है बच्चों ये चीज, कोई दिक्कत तो नहीं। तो चलो आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा, है ना। इसको नोट कर लें अगर आपसे नहीं हुआ है तो।
अब दूसरी इक्वेशन अपने पास है बी एक्स स्क्वायर, ये पहले ही क्वेश्चन के पार्ट्स हैं, एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स अपॉन एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 3a स्क्वायर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ट्राई करें इसको। एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स अपॉन एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 3a स्क्वायर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ट्रिकी क्वेश्चन है ना। अगर अपन सोचें कि यहाँ होल स्क्वायर का फॉर्मूला खोल देते हैं, एलसीएम ले लेते हैं तो लग जाओगे। यहाँ पे देखो, अगर एलसीएम लोगे तो x प्लस ए का होल स्क्वायर है, x प्लस ए के होल स्क्वायर को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे तो 4 डिग्री की इक्वेशन बनेगी, सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो अब इसमें क्या किया जाए, देखिए अब क्या किया जाए इसके अंदर। ये जो लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स अपॉन एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर, ठीक, इसको अपन एक दूसरे तरीके से अरेंज करके लिखते हैं। दूसरे तरीके से अरेंज करके लिखते हैं, कैसे? क्या मैं इसको x माइनस ए एक्स अपॉन एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर लिख सकता हूं? क्या इसको मैं x मतलब ये माइनस ए एक्स अपॉन एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर इस टाइप से लिख सकता हूं? देखो क्या है, जैसे मान लो लिखा हुआ है अपने पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इस फॉर्म में कुछ लिखा हुआ है, तो इसको अब अपन क्या लिख सकते हैं, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। लेकिन ये चीज अभी इसके इक्वल तो नहीं है। इसमें देखो, जब इसका होल स्क्वायर ओपन करोगे तो क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab, मतलब माइनस 2ab टर्म अलग से आ रही है। तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए क्या करना पड़ेगा अपन को, प्लस 2ab। अब ये एक्सप्रेशन और ये एक्सप्रेशन कैसा है, इक्वल है, ठीक है ना। तो यहाँ पर भी ये a था, ये b था, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो अपन ने लिखा a माइनस बी का होल स्क्वायर, और फिर अलग से क्या करना पड़ेगा, प्लस 2, a कितना है x और b कितना है ए एक्स अपॉन एक्स प्लस ए, दिस इज इक्वल टू 3a स्क्वायर। अब ऐसा करने से क्या फायदा हुआ, तो वो आगे आपको समझ में आएगा। अगर अब मैं इसके अंदर एलसीएम लेके इसको सिंप्लीफाई करूं तो देखो क्या होगा, x प्लस ए का x से मल्टीप्लाई, तो एक्स स्क्वायर प्लस का ए एक्स माइनस का ए एक्स होल डिवाइडेड बाय एक्स प्लस ए, इस पूरे का स्क्वायर, प्लस 2a 2a एक्स इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस ए माइनस का 3a स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू कितना, 0। ये आ गया। यहां पर ax से ax अपना कैंसिल हो गया, तो अब अपने पास बचा क्या है, एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस ए, इस पूरे का होल स्क्वायर, प्लस 2a इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस ए माइनस का 3a स्क्वायर। मतलब अपन ने जो थोड़ा सा रीअरेंजमेंट किया, उससे अपने पास ये जो इक्वेशन थी वो इस फॉर्म में आ गई। अब यहां से शायद आपको नजर आ रहा होगा कि एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस ए, इसको यदि मैं टी मान लेता हूं, इसको यदि मैं क्या मान लेता हूं, टी, तो देखो ये टर्म यहां पर भी है, यहां पर भी है, तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर प्लस का 2at माइनस का 3a स्क्वायर इक्वल टू 0। मतलब इसको अगर अपन टी मान लेते हैं तो ये पूरी इक्वेशन क्या बन जाएगी, क्वाड्रेटिक बन जाएगी। तो चलो ये कर लेते हैं अपन। अगर मैंने इसको टी मान लिया, दिख रहा होगा आपको, तो लेट एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस ए, दिस इज इक्वल टू कितना, टी, ठीक। देयरफॉर इक्वेशन विल बी, अपनी जो इक्वेशन है वो क्या हो जाएगी, टी स्क्वायर प्लस का 2at माइनस का 3a स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 0। तो ये अपने पास अब एक क्वाड्रेटिक बन गई। अब इस क्वाड्रेटिक को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो क्या इसके कोई फैक्टर हो रहे हैं, बिल्कुल हो रहे हैं। क्या, t प्लस का 3a इंटू टी माइनस का a, मल्टीप्लाई करके देखो ये आ रहा है या नहीं, तो टी स्क्वायर माइनस का 80 प्लस का 380, तो प्लस का 280 एंड माइनस का 3a स्क्वायर इक्वल टू 0। तो ये इसके फैक्टर हो गए। इसको 0 रखोगे, इसको 0 रखोगे, तो t की वैल्यू क्या निकल कर आ गई अपने पास, माइनस का 3a और एक आ गई अपने पास a, ठीक। अब ये तो t की वैल्यू निकल कर आई है, अपन को किसकी वैल्यू निकालनी है, x की वैल्यू निकालनी है। तो नाउ
नाउ टी अपन ने किसको माना था, एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस ए, इसको माना था टी। तो दिस इज इक्वल टू कितना, -3a। और एक बार इसी को क्या करेंगे अपन, ए रखकर सॉल्व करेंगे। तो चलो -3 रख के सॉल्व करते हैं। इसको जब क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो एक्स स्क्वायर दिस इज इक्वल टू माइनस का 3ax और माइनस का 3a स्क्वायर, ये आएगा। सबको इधर लेके आ गए तो ये आ जाएगा अपने पास एक्स स्क्वायर प्लस का 3ax प्लस का 3a स्क्वायर दिस इज इक्वल टू कितना, 0। अब इसके कोई फैक्टर तो हो नहीं रहे हैं, तो अपन क्या करें, इस धराचार फॉर्मूला लगाएं। देखो क्वाड्रेटिक बन गई, अगर उसके फैक्टर हो रहे हैं तो अच्छी बात है, नहीं हो रहे तो धराचार फॉर्मूले से आंसर आएगा, है ना, घबराने की कोई बात ही नहीं है। तो x इज इक्वल टू -b, तो -b मतलब माइनस का 3a प्लस माइनस रूट ऑफ b स्क्वायर, b स्क्वायर मतलब 3a का स्क्वायर, कितना आएगा 9a स्क्वायर माइनस का 4ac, तो 4ac करोगे तो ये आ जाएगा अपने पास 12a स्क्वायर। मतलब इसके रूट्स कैसे आ रहे हैं, इमेजिनरी। अपने पास रूट के अंदर नेगेटिव आ जाता है तो इसके रूट्स कैसे हो जाएंगे, इमेजिनरी। अगला चैप्टर अपन कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ेंगे, अगला चैप्टर जो है इसके बाद जो है अपन कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ेंगे, वहां पर आपकी कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, इमेजिनरी नंबर क्या होता है, उससे अच्छे से दोस्ती हो जाएगी। तो ये आएगा नीचे कितना 2a होता है ना, तो a कितना है 1, तो ये आ गया अपने पास। तो दिस इज इक्वल टू माइनस का 3a प्लस माइनस 9a स्क्वायर माइनस का 12a स्क्वायर, कितना बचेगा माइनस का 3a स्क्वायर। अब a स्क्वायर का रूट तो अपन ने ले लिया कितना, a, ठीक। ब्रैकेट रूट के अंदर क्या बचेगा, रूट के अंदर -3, रूट -3 को अपन क्या लिख सकते हैं, रूट के अंदर √3 आयोटा। रूट के अंदर अगर -3 लिखा हुआ है तो इसको क्या लिखा जा सकता है, √3 आयोटा। आयोटा जो है वो रूट के बाहर। अगर ये आपको समझ में नहीं आ रहा तो सैटरडे को लेक्चर स्टार्ट होगा, सब समझ में आ जाएगा। दिस इज डिवाइडेड, इस पूरे को किससे डिवाइड करना है, 2 से, ठीक है कि नहीं है। तो इसका मतलब इससे अगर अपन a कॉमन ले लें तो अपने पास दो रूट क्या आ गए, -3 प्लस माइनस √3 आयोटा होल अपॉन 2 टाइम्स a, ठीक है ना। तो अपने पास x की दो वैल्यू तो ये निकल कर आ गई, x की दो वैल्यू तो ये निकल के आ गई। अब एक बार अपन क्या करेंगे, अगेन एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस ए को किसके इक्वल रखेंगे, -3 रखा था, अब ए के इक्वल रखेंगे। तो ये अपने पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर दिस इज इक्वल टू कितना, ए एक्स प्लस का ए स्क्वायर, ठीक है ना। अब इसको भी धराचार फॉर्मूला लगा के सॉल्व कर लेना, एक्स की दो वैल्यू यहाँ से निकल के आ जाएंगी। तो टोटल इसके कितने सॉल्यूशन आ जाएंगे अपने पास, 4 सॉल्यूशन। तो इक्वेशन को जैसे ये अपने पास इक्वेशन दे रखी है, ये इस टाइप के जो कुछ क्वेश्चन होते हैं ट्रिकी क्वेश्चन होते हैं, अपन को याद रखना है कि इसके अंदर अपन को क्या स्टेप्स करनी है, ठीक है ना। मैं आपको अभी 4 क्वेश्चन कराने वाला हूँ, 2 ये करा चुका हूँ, 2 और करेंगे अपन। देखना चारों अपने पास अलग अलग वैरायटी के हैं, मतलब इक्वेशन को सॉल्व करने का मेथड ही अपने पास अलग है। पहला जो अपन ने किया था उसमें तो डायरेक्टली दिख रहा था कि एक्स स्क्वायर माइनस 3x को अपन ने टी मान लिया। इसके अंदर अपन को डायरेक्ट दिख नहीं रहा था कि किसको टी माने जिससे अपना काम बन जाए। तो थोड़ा सा अपन ने इसमें रीअरेंजमेंट किया, उसके बाद अपन को समझ में आ गया कि इसको अगर टी मानेंगे तो अपना काम हो जाएगा। क्लियर है, चलिए इसको नोट कर लीजिए। अब फर्स्ट का ही सी पार्ट है, 5 प्लस 2√6 इस पे पावर एक्स स्क्वायर माइनस 3 प्लस 5 माइनस 2√6 इस पूरे पे पावर एक्स स्क्वायर माइनस 3 दिस इज इक्वल टू 10। ये भी बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है ना। इसको ट्राई करें आप वीडियो को पॉज करके। चलो देखो क्या करेंगे अब अपन, इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा कि ये अपने पास क्वाड्रेटिक है, लेकिन ये क्वाड्रेटिक बनेगी, इसको बनना पड़ेगा, ठीक। अब कैसे बनाएं, तो इसके अंदर आप ये जरा देखो, एक लिखा हुआ है 5 प्लस 2√6
और एक लिखा हुआ है अपने पास 5 माइनस का 2√6। अब यहां से आपको एक कंसेप्ट समझाएं, जैसे कि मान लो अपने पास ट्रिग्नोमेट्री आप लोग पढ़ते हो, है ना, 10th में आपने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी है। जैसे सेक स्क्वायर थीटा माइनस का टेन स्क्वायर थीटा, ये कितना आता है? 1 आता है या नहीं? सेक स्क्वायर थीटा माइनस का टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। अब अगर कहीं पर लिखा हुआ है कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा दिस इज इक्वल टू 5/3, अगर सेक थीटा प्लस टेन थीटा की वैल्यू 5/3 है तो बताओ सेक थीटा माइनस टेन थीटा की वैल्यू क्या निकल कर आएगी? ये हमें निकालना है। अगर अपने पास सेक थीटा प्लस टेन थीटा 5/3 है तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा ये क्या निकल कर आएगा? तो अब अपने पास इसकी वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे? तो देखो, ये तो अपन ने देख लिया कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 है। अगर मैं इसमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाऊं तो क्या आएगा? सेक थीटा माइनस का टेन थीटा इंटू सेक थीटा प्लस का टेन थीटा दिस इज इक्वल टू 1। आएगा या नहीं आएगा? अब यहां से सेक थीटा माइनस टेन थीटा की वैल्यू निकाली जाए, सेक थीटा माइनस टेन थीटा की वैल्यू निकाली जाए तो वो क्या निकल कर आएगी? 1 अपॉन सेक थीटा प्लस का टेन थीटा। मतलब अपन क्या बोल सकते हैं कि सेक थीटा माइनस टेन थीटा एंड सेक थीटा प्लस टेन थीटा ये एक दूसरे के क्या है? रेसिप्रोकल है। ये एक दूसरे के क्या है? रेसिप्रोकल। मतलब इसकी वैल्यू 5/3 दे रखी थी, तो अब बताओ सेक थीटा माइनस टेन थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी? 3/5। 1 अपॉन 5/3 का मतलब 3/5। क्लियर है ये चीज? तो अगर मान लो ऐसा होता है, इसकी वैल्यू दे रखी होती मान लो 5/3, तो ये क्या आ जाता? 3/5। एक दूसरे के रेसिप्रोकल है या नहीं? अब ये क्यों हो रहा है? एक दूसरे के रेसिप्रोकल क्यों है? क्योंकि अपने पास इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन किसके इक्वल आ रहा है? 1 के इक्वल। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन किसके इक्वल आ रहा है? 1 के इक्वल आ रहा है। अरे बस समझ में, जैसे मान लो अपने पास दे रखा है a प्लस बी जो है वो दे रखा है मान लो 2/7। a प्लस बी कितना दे रखा है? 2/7। और मैं आपसे पूछ रहा हूं कि a माइनस बी क्या होगा? अब अगर आपने देखा कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, यदि ये 1 आ रहा है तो a प्लस बी और a माइनस बी एक दूसरे के क्या होंगे? रेसिप्रोकल होंगे। अगर a प्लस बी 2/7 है तो a माइनस बी कितना आ जाएगा? 7/2। ठीक, तो आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा, है ना? बहुत आसान चीज है लेकिन बहुत काम की चीज है। अब अपने इस क्वेश्चन में देखो कि 5 प्लस 2√6 और 5 माइनस 2√6 इनका अगर मल्टीप्लिकेशन निकालें तो ये क्या आएगा? तो देखो a प्लस बी ए माइनस बी, तो ये आ जाएगा 5 का स्क्वायर माइनस 2√6 का स्क्वायर। क्लियर है ये चीज? तो 5 का स्क्वायर कितना? 25 माइनस 2√6 का स्क्वायर 24, तो ये कितना आ रहा है? 1 आ रहा है या नहीं? तो अपन देख रहे हैं कि इन दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन है किसका? 5 प्लस 2√6 एंड 5 माइनस 2√6, दोनों का मल्टीप्लिकेशन 1 के इक्वल आ रहा है। मतलब ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं? रेसिप्रोकल हैं। ये दोनों एक दूसरे के क्या होंगे? रेसिप्रोकल होंगे। इसका मतलब ये हुआ कि इफ 5 प्लस 2√6 इसको यदि मैं t मानूंगा देन 5 माइनस 2√6 जो है ये किसके इक्वल हो जाएगा अपने पास? 1/t के। ठीक है ना? क्योंकि दोनों का मल्टीप्लिकेशन 1 आ रहा है, दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। इसको यदि आप t मानोगे तो ये 1/t हो जाएगा। इसका वाइस वर्सा, यदि इसको आप t मानोगे तो ये क्या हो जाएगा आपके पास? 1/t। ठीक है कि नहीं है? कोई दिक्कत तो नहीं इसके अंदर? तो यहां पर अब अपन यही कंसेप्ट यूज करने वाले हैं। अपन क्या करते हैं, खाली इसको नहीं, इस पूरे विथ पावर एक्स स्क्वायर माइनस 3 विथ पावर इसको मान लेते हैं t, कि लेट 5 प्लस 2√6 इस पूरे पे पावर एक्स स्क्वायर माइनस 3, इसको अपन ने क्या मान लिया? t। ठीक, यदि इसको अपन t मानेंगे तो ये पूरा की पूरा ये क्या हो जाएगा अपने पास? 1/t। वो यहां से समझ में आ गया होगा। देन इक्वेशन क्या हो जाएगी? t प्लस
1/t, दिस इज इक्वल टू कितना 10। कोई दिक्कत तो नहीं आता है? एलसीएम लेके क्वाड्रेटिक बनाओ, t स्क्वायर प्लस 1 दिस इज इक्वल टू 10t, तो t स्क्वायर माइनस का 10t प्लस का 1 दिस इज इक्वल टू 0। तो यदि अपन ने इसको t माना, ये 1/t हो गया, ये वैल्यू अपन ने यहाँ रख दी, तो अपने पास t की एक क्वाड्रेटिक बन गई। ठीक, यहां तक तो समझ में आ गया होगा। अब अपन को क्या करना है, t की वैल्यू निकालनी है। तो क्या करेंगे, फैक्टर तो हो नहीं रहे, धराचार फॉर्मूला लगाओ। फैक्टर तो हो नहीं रहे, तो धराचार फॉर्मूला लगाएंगे। तो t इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस का 4ac डिवाइडेड बाय कितना 2 है। ये आएगा या नहीं आएगा? तो t इज इक्वल टू 10 प्लस माइनस 100 माइनस 4 कितना 96, तो ये आ गया रूट के अंदर 96 होल डिवाइडेड बाय कितना 2। ठीक है, अब रूट 96 को अपन क्या लिख सकते हैं, तो 96 के अगर फैक्टर करोगे तो क्या क्या बनेंगे, 2 48 फिर 2 24 फिर 2 12 फिर 2 6 2 3, इसी तरीके से करते हैं। तो 1 2, तो इसका मतलब अपन लिख सकते हैं 4√6। तो ये अपने पास आ गया 10 प्लस माइनस का 4√6 होल डिवाइडेड बाय 2, दिस इज t। 2 से डिवाइड करो तो क्या आएगा अपने पास 5 प्लस माइनस 2√6 है ना, और नीचे तो 2 कैंसिल ही हो गया। अब ये अपने पास t की वैल्यू निकल कर आ गई है। अपन को t की वैल्यू नहीं निकालनी, अपन को किसकी वैल्यू निकालनी है, x की वैल्यू। तो अब अपन क्या करेंगे, नाउ t अपन क्या लेके चले 5 प्लस 2√6, और एक बार अपन लेके चलेंगे t इक्वल टू 5 माइनस 2√6। अब t अपन ने किसको माना था, 5 प्लस 2√6, इस पूरे पे पावर x स्क्वायर माइनस का 3, दिस इज इक्वल टू 5 प्लस 2√6। आप देख रहे हो कि दोनों साइड बेस जो है वो सेम है, इसको अपन 5 प्लस 2√6 पे पावर 1 लिख सकते हैं। दोनों साइड अगर बेस सेम है तो पावर को इक्वेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे जब पावर को इक्वेट करोगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 3 जो है 1 के इक्वल आएगा, तो एक्स स्क्वायर बराबर 4, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, प्लस माइनस का 2। तो x की दो वैल्यू तो अपने पास यहां से निकल कर आ गई, कोई दिक्कत तो नहीं आता। अगेन अब अपन को क्या करना है, इसी t को 5 माइनस 2√6 के इक्वल रखना है। तो t इज इक्वल टू 5 माइनस का 2√6। ठीक है ना, दो वैल्यू आई थी ना अपने पास, एक बार अपने 5 प्लस 2√6 रखा, एक बार 5 माइनस 2√6 रखा। अब t की जगह तो क्या आएगा, 5 प्लस 2√6 इस पूरे पे पावर x स्क्वायर माइनस 3, दिस इज इक्वल टू, अब देखो यहां पर 5 प्लस 2√6 है और यहां लिखा है 5 माइनस 2√6, इक्वेट तो कर नहीं पाएंगे, लेकिन अपन 5 माइनस 2√6 को 1/5 प्लस 2√6 लिख सकते हैं या नहीं, ये लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों का मल्टीप्लिकेशन किसके इक्वल हो रहा था, 1 के इक्वल, अभी आपको समझाया था। तो ये अपने पास आ गया 5 प्लस 2√6 इस पूरे पे पावर x स्क्वायर माइनस कितना 3, दिस इज इक्वल टू 5 प्लस 2√6 होल पे पावर कितना -1। मतलब इसको अपन क्या लिख सकते हैं, 5 प्लस 2√6 होल पे पावर -1, इसको ऊपर ले जाएंगे तो अब बेस सेम हो गए, अब पावर को इक्वेट कर सकते हो। तो देयरफॉर x स्क्वायर माइनस 3 दिस इज इक्वल टू -1, तो x स्क्वायर बराबर 2, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, प्लस माइनस का √2। तो टोटल x की 4 वैल्यू निकल कर आ गई हैं, दो आई हैं x इक्वल टू प्लस माइनस 2 और दो आई हैं x इक्वल टू प्लस माइनस √2। ठीक है ना, तो इसके अंदर जो आपको कंसेप्ट बताया कि यदि दो टर्म ऐसी लिखी हो जिनका मल्टीप्लिकेशन अपने पास 1 है तो वो टर्म एक दूसरे के रेसिप्रोकल होंगे। इससे अपन को मदद क्या मिलती है कि यदि मैं किसी एक को t मानूंगा तो ऑटोमेटिकली दूसरा क्या हो जाएगा अपने पास 1/t। ठीक है ना, ट्रिग्नोमेट्री में इसकी काफी जरूरत पड़ेगी। जैसे मान लो दिया होता है कि sec थीटा माइनस टेन थीटा जो है वो 5/3 है, ठीक, तो वह पूछेंगे बताओ साइन थीटा क्या होगा,
तो बताओ साइन थीटा क्या होगा। तो इसको अपन क्या करते हैं, सेक थीटा माइनस टेन थीटा 5/3 है, तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा क्या लिखेंगे 3/5, उसका रेसिप्रोकल होगा। अब दोनों को क्या करते हैं अपन ऐड कर देते हैं, तो दोनों को ऐड करोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 सेक थीटा और यहाँ पे कुछ नंबर आ जाएगा, तो सीधे अपन को सेक थीटा की वैल्यू पता लग गई। और उसके बाद ट्रायंगल बनाकर फिर वो साइन पूछे, टेन पूछे, कॉस पूछे, कुछ भी पूछे अपन निकाल सकते हैं। क्लियर बच्चों ये चीज, इसको भी आप नोट करें। चलिए अब इसका डी पार्ट, 4x पे पावर 4 माइनस का 4x क्यूब माइनस 7x स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 4, दिस इज इक्वल टू 0। हमें इस इक्वेशन को अब सॉल्व करके x की वैल्यू निकालनी है। ये भी बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब यहाँ पर आप देख रहे हो कि ये 4 डिग्री की इक्वेशन है। अब इसमें अपन को इसको क्वाड्रेटिक बनाना पड़ेगा, है ना। और देखो ऐसा भी नहीं है कि हर 4 डिग्री की इक्वेशन या हर किसी में ऐसा कुछ कंसेप्ट काम में आ जाता है कि इसको अपन ने t मान लिया वो क्वाड्रेटिक बन गई। इक्वेशन को देखकर अगर मान लो यहाँ पे 3 होता, यहाँ पे 3 होता, तो इक्वेशन का नेचर ही चेंज हो जाता, इसको सॉल्व करने का तरीका ही चेंज हो जाता। ठीक है कि नहीं है। अपने पास इक्वेशन क्या दे रखी है, अपन उसी हिसाब से डिसाइड करते हैं कि अपन को क्या करना है। अब इस इक्वेशन में x की हाईएस्ट पावर 4 है, 4 डिग्री की इक्वेशन है। अब इसमें एक खास चीज है, वो क्या है कि यदि अपन लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट कोफिशिएंट देखें, लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट कोफिशिएंट देखें तो वो सेम है। देखो जरा, यहां पर अपन लेफ्ट से राइट देखें तो 4 माइनस 4 माइनस 7 माइनस 4 और 4 ये आएगा। और अगर अपन राइट से लेफ्ट देखें तो अब फिर यहाँ पे 4 माइनस 4 माइनस 7 माइनस 4 एंड 4 सेम है या नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। और ये कैसी इक्वेशन है अपने पास, एक इवन डिग्री की। मतलब ये जो मेथड बता रहा हूं आपको, ये तब लगेगा जब अपने पास x की हाईएस्ट पावर कितनी हो, इवन। ठीक है ना, जैसे 4 हो सकती है, 6 हो सकती है, 8 हो सकती है। तो अभी अपने पास तो 4 दे रखी है। अब इसमें अपन क्या करने वाले हैं ये देखिए, अगर ये आपके पास इसमें x की हाईएस्ट पावर मान लो अपने पास होती 2n, इवन होनी चाहिए ना। अपने पास इक्वेशन में x की हाईएस्ट पावर कैसी हो, कितनी होती 2n है, और जो कोफिशिएंट हैं वो लेफ्ट टू राइट राइट टू लेफ्ट सेम होते। तो इस टाइप की इक्वेशन में अपन को क्या करना है कि इसकी x की आधी पावर से डिवाइड कर देना है। मतलब हाईएस्ट पावर है x पे पावर 2n, तो पूरी इक्वेशन को x पे पावर n से डिवाइड कर दो। ठीक है कि नहीं है। जैसे मान लो हाईएस्ट पावर होती है x पे पावर 6, तो पूरी इक्वेशन को x क्यूब से डिवाइड कर दो। अगर x पे पावर 4 है हाईएस्ट पावर, तो अपन x स्क्वायर से डिवाइड करेंगे। लेकिन ये करना कब है, जब अपने पास लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट जो कोफिशिएंट है वो कैसे होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। और जो इक्वेशन है वो इवन डिग्री की होनी चाहिए। मतलब x की हाईएस्ट पावर कैसी होनी चाहिए, इवन होनी चाहिए। ठीक है कि नहीं है, कोई दिक्कत तो नहीं इसके अंदर। अब देखो अपन क्या करेंगे, x की हाईएस्ट पावर 4 है तो इसको किससे डिवाइड करेंगे, एक्स स्क्वायर से। तो डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दिया, तो वी गेट क्या 4x स्क्वायर माइनस का 4x माइनस 7 माइनस का 4 अपॉन एक्स और प्लस का 4 अपॉन एक्स स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू कितना 0। ठीक, यहां तक आ गया। अब यहां के बाद क्या हुआ, मतलब ऐसा करने से क्या एडवांटेज हुआ। अब देखो एक्स स्क्वायर सेम टाइप की है, बस में डिनोमिनेटर में है, दोनों को एक साथ ले लेते हैं। तो यह आ जाएगा अपने पास 4 टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है ना, एक्स स्क्वायर वाली टर्म एक साथ ले ली। अब यहां पर x और यहां पर भी x, इन दोनों को एक साथ ले लो। दोनों में से -4 कॉमन आ रहा है, क्या बचेगा अपने पास x प्लस 1 अपॉन एक्स, और ये -7 जो है अलग से है, तो -7 इक्वल टू 0। यहां तक कर लिया अपन ने। अब यहाँ पे देख रहे हो x प्लस 1 अपॉन एक्स आ रहा है और यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर आ रहा है। इसको अपन x प्लस 1 अपॉन एक्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, बिल्कुल। कैसे, 4 टाइम्स x प्लस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर,
एक्स स्क्वायर प्लस 1/x को क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, x प्लस 1/x का होल स्क्वायर माइनस का 2। देख लो, इसको यदि सिंप्लीफाई करोगे तो अगेन ये आ जाएगा, ठीक है ना। ये सारी चीजें आपको प्रैक्टिस करते करते आएंगी कि सर आपने ये कैसे सोच लिया, आपने ये कैसे कर दिया। ये सारी चीजें आपको प्रैक्टिस करते करते आएंगी। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा अनुभव होगा, उतना एक्सपीरियंस होगा, उतनी जल्दी आप क्वेश्चन को देख के कर पाओगे, ठीक है ना। माइनस, पहली बार जब हमने देखी थी तो हमसे भी नहीं हुआ था, लेकिन जब इस टाइप के क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर ली है तो अब क्वेश्चन देखकर समझ में आ जाता है। तो इसलिए आपको भी बता दिया है, तो अब आपको भी आगे से ध्यान रखना है। तो -4 इंटू एक्स प्लस 1/x माइनस का 7 दिस इज इक्वल टू 0। अब पूरी इक्वेशन में आप देख रहे होगे x प्लस 1/x नाम की एक टर्म दिख रही है, ठीक है कि नहीं है। तो क्यों ना अपन इसी को t मान लें, इसी को t मान लेते हैं। तो लेट x प्लस 1/x, इसको अब अपन ने क्या मान लिया, t, ठीक है ना। x प्लस 1/x, इसको अब अपन ने क्या मान लिया, t मान ली। तो जब इसको t मानोगे तो ये पूरी इक्वेशन क्या बन जाएगी, देयरफॉर आवर इक्वेशन विल बी 4 टाइम्स t स्क्वायर माइनस का 2 माइनस का 4t माइनस 7 दिस इज इक्वल टू कितना, 0। ये हो जाएगी। तो 4t स्क्वायर माइनस का 4t माइनस का 8 माइनस का 7 तो माइनस का 15 दिस इज इक्वल टू 0। ये अपने पास एक क्वाड्रेटिक बन गई। अब इसके क्या फैक्टर हो रहे हैं, बिल्कुल 15 इंटू 4 कितना, 60। तो 4 को अपन 10 और 6 लिख सकते हैं, 10 माइनस 6। तो अब इसके फैक्टर बनेंगे 4t स्क्वायर माइनस का 10t प्लस का 6t माइनस का 15 दिस इज इक्वल टू 0। इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, 2t, क्या बचेगा 2t माइनस का 5। इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, 3, तो क्या बचेगा 2t माइनस का 5 दिस इज इक्वल टू 0। कोई दिक्कत तो नहीं। तो ये अपने पास फैक्टर बन गए 2t प्लस 3 इंटू 2t माइनस का 5 दिस इज इक्वल टू 0। तो यहां से t की वैल्यू आ गई, एक तो माइनस का 3/2 एंड एक t की वैल्यू आएगी अपने पास 5/2। क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं। चलो नाउ अब अपन को t की वैल्यू थोड़ी ना निकालनी थी, किसकी वैल्यू निकालनी थी, x की। तो अपन ने t माना किसको है, x प्लस 1/x को। तो x प्लस 1/x, इसको एक बार किसके इक्वल रखेंगे, -3/2 के इक्वल, एंड एक बार x प्लस 1/x को किसके इक्वल रखेंगे, 5/2 के इक्वल। ठीक, इसको जब सिंप्लीफाई करोगे ये क्वाड्रेटिक बनेगी, इसको सिंप्लीफाई करोगे ये क्वाड्रेटिक बनेगी, दोनों को सॉल्व करके x की दो वैल्यू आएंगी तो टोटल 4 सॉल्यूशन आ जाएंगे। आई थिंक यहाँ के बाद आप कर लोगे। अगर इक्वेशन के फैक्टर हो रहे हो तो फैक्टर कर लेना, नहीं हो रहे हो तो धराचार फॉर्मूला जिंदाबाद। ठीक, तो ये अपने 4 टाइप की इक्वेशन सॉल्व करी हैं, ठीक है ना। ऐसे और भी टाइप्स की क्वेश्चंस बन सकते हैं, इक्वेशन बन सकती हैं। और यहाँ पे मैं बता रहा हूँ कि जो ये अपन कर रहे हैं कि इसको टी मान लो तो अपने पास क्वाड्रेटिक बन गई, ये हर क्वेश्चन में नहीं होगा। अगर हो रहा होगा तो होगा। जैसे यहाँ पे बता दूं कि 4 की जगह अपन 3 कर दें, 2 कर दें, तो हो सकता है कि इसमें बिल्कुल नहीं हो सकता। तो अपन ये मेथड लगा ही नहीं पाएंगे कि एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दें फिर ऐसा कुछ बन जाए। तो इक्वेशन को देखकर अपन बता सकते हैं कि इसमें क्या होना है, और उसका एक्सपीरियंस तब होगा जब आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है ना। तो ये अपना नोट कर लीजिए आप लोग। चलिए, तो फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हुआ अपना, आगे बढ़ते हैं। चलिए, अब मैं क्वेश्चन बोलते जा रहा हूं, आप लिखते जाइए। इफ रूट्स ऑफ इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस का बी एक्स प्लस का सी इक्वल टू 0 are two consecutive integers, then find b square minus 4c। इस इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो क्या हैं, दो कंसेक्यूटिव इंटीजर्स हैं। तो अपन को क्या करना है कि बी स्क्वायर माइनस 4c की वैल्यू निकालनी है।
ये क्वेश्चन AIEEE 2003 में आया हुआ है, ये AIEEE 2003 का क्वेश्चन है, ठीक है ना, 2003 का 03। अब क्या करें, इसके अंदर क्या कंसेप्ट लगेगा, तो देखो एक्स स्क्वायर माइनस का बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। क्या बोला गया है कि रूट्स आर टू कंसेक्यूटिव इंटीजर। कंसेक्यूटिव का मतलब क्या होता है, एक के बाद एक। जैसे एक रूट अगर 3 है तो दूसरा 4 हो गया, एक 5 है तो 6 हो गया, 7 है तो 8 हो गया, ठीक है कि नहीं है, मतलब एक के बाद एक लगातार। तो इस इक्वेशन के रूट्स जो है वो दो कंसेक्यूटिव इंटीजर हैं, तब अपन को बी स्क्वायर माइनस 4c की वैल्यू निकालनी है। तो अपन अगर इसका एक रूट मानते हैं आई, इंटीजर लेना है ना, आई मतलब इंटीजर, तो दूसरा रूट अपन क्या लेंगे, आई प्लस वन भी ले सकते हो या आई माइनस वन भी ले सकते हो, वो कोई दिक्कत नहीं है। तो एक रूट हो गया आई, तो दूसरा रूट क्या होगा, आई प्लस वन। अब इसमें क्या करें, अब इसमें क्या करें, तो कुछ लोग क्या करते हैं, इसमें सम ऑफ द रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स लेके करते हैं। वहां से भी आंसर आएगा, लेकिन वहां से थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा, वहां से भी आएगा लेकिन उससे थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा। इसमें अब अपन क्या करते हैं, डिफरेंस ऑफ रूट्स लेके चलते हैं। ये आपको बताया था मैंने, डिफरेंस ऑफ रूट्स, ये अपन लेके चलते हैं। डिफरेंस ऑफ रूट्स एक्चुअली होता किसके इक्वल है, रूट के अंदर d अपॉन a, ये होता है रूट्स का डिफरेंस। अब एक रूट है i और एक है i प्लस वन, तो इन दोनों का डिफरेंस क्या आएगा, वन। इन दोनों का डिफरेंस क्या आएगा, वन। देखो डिफरेंस का मतलब क्या होता है, सिर्फ मैग्नीट्यूड से, डिफरेंस का मतलब सिर्फ मैग्नीट्यूड से होता है। अपन को मतलब ये मत सोचना कि सर अगर i माइनस आई प्लस वन करें तो ये तो माइनस वन आएगा, आपने तो प्लस वन लिया है। मैं यहाँ पे डिफरेंस पूछ रहा हूँ, तो डिफरेंस में हमेशा क्या करते हैं अपन, दोनों के माइनस का मतलब जैसे दिस माइनस दिस करा, उसका मैग्नीट्यूड बताते हैं। कि आपसे पूछा जाए कि मेरी एज में और आपकी एज में कितना डिफरेंस है, तो मैं अगर मान लो 30 साल का हूं, आप अगर मान लो 20 साल के हो, तो दोनों की एज में डिफरेंस कितना है, 10 साल का। अपन माइनस 10 या प्लस 10 नहीं बताते, सिर्फ क्या बताते हैं, डिफरेंस बताते हैं, ठीक है कि नहीं है। मेरी हाइट है मान लो 5 फुट 6 इंच, आपकी हाइट है मान लो 6 फुट, तो दोनों की हाइट में डिफरेंस कितना हुआ अपने पास, 4 इंच का। क्लियर है ये चीज, तो डिफरेंस में हमेशा मैग्नीट्यूड बताया जाता है। तो आई इज सॉरी 1 इज इक्वल टू कितना आ गया, रूट के अंदर d अपॉन ए, है ना। तो यहाँ पर अपने पास रूट डी की वैल्यू किसके इक्वल हो गई, ए के इक्वल। अब डी का मतलब हो गया डिस्क्रिमिनेंट, अगर इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालोगे तो क्या आएगा, बी स्क्वायर माइनस का 4c, और ए कितना, ए मतलब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1। तो आप देख रहे हो कि बी स्क्वायर माइनस 4c की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे, 1। क्लियर है ये चीज, सिंपल सा क्वेश्चन था, AIEEE 2003 में पूछा गया था, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास है, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कंपटीशन में पूछा गया है। इफ a and b are roots of the equation, if a and b are roots of the equation x square plus px plus 1 is equal to 0। ये एक इक्वेशन दे रखी है और इस इक्वेशन के रूट्स क्या हैं, a and b, ठीक। and c comma d are roots of equation, c comma d are roots of equation x square plus qx plus 1 is equal to 0। एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस वन, इस इक्वेशन के रूट्स क्या दे रखे हैं अपन को, c एंड d। then value of e is equal to a minus c into b minus c into a plus d into b plus d is, अब ऑब्जेक्टिव है, पहला ऑप्शन है पी स्क्वायर माइनस का क्यू स्क्वायर, दूसरा ऑप्शन है अपने पास क्यू स्क्वायर माइनस का पी स्क्वायर, तीसरा ऑप्शन है क्यू स्क्वायर प्लस का पी स्क्वायर, और चौथा ऑप्शन है अपने पास नन। ठीक है ना, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ए और बी इस इक्वेशन के रूट्स दे रखे हैं, सी और डी इस इक्वेशन के रूट दे रखे हैं, तब अपन को इस एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालनी है, ठीक है कि नहीं है। अब इसको इक्वेशन फर्स्ट बोलते हैं, इसको इक्वेशन सेकंड बोलते हैं, है ना। चलो अब अपन ये एक्सप्रेशन लेके चलें जिसकी अपन को वैल्यू निकालनी है।
ई दिस इज इक्वल टू क्या है, ए माइनस सी इंटू बी माइनस सी इंटू ए प्लस डी इंटू बी प्लस डी। इसकी अपन को वैल्यू निकालनी है। अब अपन ऐसा नहीं है कि सबको एक साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे, ऐसा नहीं। क्या करें, ये माइनस माइनस है ना इन दोनों में, इनको मल्टीप्लाई करते हैं, और इनमें प्लस प्लस है, इनको मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक, तो क्या आएगा अपने पास जब मल्टीप्लाई करोगे, ए बी, ए बी, ए का बी से करोगे, माइनस का ए सी माइनस का बी सी, दोनों से अगर अपन सी कॉमन ले लें तो क्या बचेगा अपने पास, ए प्लस बी। ठीक, और माइनस सी इंटू माइनस सी, सी स्क्वायर, ये आ गया। आप मल्टीप्लाई करके देख लेना, ये आ रहा होगा, इंटू इंटू अब ए इंटू बी, ए बी प्लस ए का डी से करो तो ए डी प्लस बी डी, और डी कॉमन ले लोगे तो ये बचेगा अपने पास ए प्लस का बी और प्लस का डी स्क्वायर। ठीक, मल्टीप्लाई करके यहां तक आ गया। अब क्या करें, अब ऐसा नहीं इसको इससे मल्टीप्लाई करें, ए और बी इस इक्वेशन के रूट्स थे या नहीं, तो ए और बी जब इस इक्वेशन के रूट्स हैं तो अपन ए प्लस बी की जगह क्या लिख सकते हैं, माइनस पी, और ए इंटू बी की जगह क्या लिख सकते हैं, वन। सम ऑफ द रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, ए प्लस बी माइनस पी होगा और ए इंटू बी क्या हो जाएगा, वन। ठीक, तो ए बी की जगह तो क्या लिख सकते हैं अपन, वन लिख सकते हैं, ए बी की जगह क्या लिख सकते हैं, वन, और a प्लस बी की जगह क्या लिख सकते हैं, माइनस पी, तो माइनस पी और माइनस सी, तो प्लस का p इंटू सी प्लस का सी स्क्वायर, ये आ गया अपने पास। सिमिलरली दूसरे वाले ब्रैकेट में भी ए बी की जगह तो लिखो वन, ए प्लस बी की जगह क्या लिखोगे, माइनस पी, तो ये हो जाएगा माइनस का पी डी प्लस का डी स्क्वायर। ठीक, यहां तक आ गया। अब क्या किया जाए, अब ऐसा नहीं है कि इसको अपन इससे मल्टीप्लाई करेंगे, बहुत लेंदी हो जाएगा। अब थोड़ा सा दिमाग लगाएं, सी और डी जो है वो इस इक्वेशन के रूट्स थे, सी और डी जो है वो इस इक्वेशन के रूट हैं, तो इसको सेटिस्फाई करेंगे या नहीं करेंगे, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। तो देखो सी इसमें सेटिस्फाई कराओ तो सी स्क्वायर प्लस क्यू सी प्लस वन बराबर जीरो आएगा या नहीं, तो यहां से देखो सी स्क्वायर प्लस वन, हमें इसी की तो जरूरत है, सी स्क्वायर प्लस वन, इसकी जगह अपन क्या लिख सकते हैं, माइनस का क्यू सी, और डी भी इस इक्वेशन का रूट है तो वो भी इसको सेटिस्फाई करेगा, मतलब डी स्क्वायर प्लस क्यू डी प्लस वन इक्वल टू जीरो। तो यहां से अपन डी स्क्वायर प्लस वन की जगह क्या लिख सकते हैं, माइनस का क्यू डी, तो सी स्क्वायर प्लस वन की जगह तो लिख लो माइनस का क्यू सी, माइनस का क्यू सी प्लस का पी सी, और वन प्लस डी स्क्वायर, ये रहा वन और ये रहा डी स्क्वायर, तो वन प्लस डी स्क्वायर की जगह माइनस का क्यू डी, तो माइनस का क्यू डी माइनस का पी डी। ठीक है कि नहीं, यहां से माइनस कॉमन लिया अपन ने और यहां से भी माइनस कॉमन लिया, माइनस माइनस फिट्टूस हो जाएंगे, क्या आ जाएगा, पॉजिटिव, तो क्या आ जाएगा यहाँ से, अब देखो यहाँ से सी भी कॉमन आ रहा है, तो यहाँ बचेगा क्यू माइनस पी। ठीक, यहां से d कॉमन लेंगे और माइनस कॉमन ले ही चुके हैं, तो q प्लस पी, और यहां से c कॉमन आया, यहां से d कॉमन आया, तो ये बचा सी डी। अब q माइनस पी इंटू क्यू प्लस पी, ये कितना हो गया अपने पास, क्यू स्क्वायर माइनस का पी स्क्वायर। ठीक, इंटू कितना, सी डी। अब भाई सी डी का क्या करें अपन, ऑप्शन में तो दिख ही नहीं रहा ऐसा कुछ, है ना, तो सी और डी इसके रूट्स थे, तो प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स लिखा हुआ है या नहीं, तो सी इंटू डी कितना आ जाएगा, वन, तो सी डी की वैल्यू कितनी रख दोगे, वन, तो अल्टीमेटली अपने पास क्या आ गया, क्यू स्क्वायर माइनस का पी स्क्वायर। क्लियर है ये चीज, है ना। बच्चे इसमें ना मल्टीप्लाई करते रह जाते हैं, उलझ जाते हैं कि अब क्या करें, है ना। स्टेप बाय स्टेप मल्टीप्लाई किया, जहां पे जो सब्स्टिट्यूशन हो सकता है वो किया, और उसके बाद अपने पास ये आंसर आ गया। तो कौन सा ऑप्शन हो गया अपने पास, क्यू स्क्वायर माइनस का पी स्क्वायर। आया समझ में, चलो नोट करें इसको भी। अपन ये जो क्वेश्चंस कर रहे हैं ये मेंस में या तो आए हुए हैं या फिर आ सकते हैं, ठीक है कि नहीं है, उसी लेवल के इस टाइप के क्वेश्चन स्कूल में बिल्कुल नहीं पूछे जाएंगे, दूर दूर तक नहीं पूछे जाएंगे।
चलिए अगला क्वेश्चन नोट करिए, क्वेश्चन फोर्थ। नेक्स्ट है कि इफ अल्फा एंड बीटा आर रूट्स ऑफ इक्वेशन, इफ अल्फा एंड बीटा आर रूट्स ऑफ इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस का 2x प्लस का 3 इज इक्वल टू 0। if alpha and beta are roots of the equation x square minus 2x plus 3 equal to 0, then find the equation whose roots are, alpha minus 1 upon alpha plus 1 and beta minus 1 upon beta plus 1। अपन को ऐसी इक्वेशन निकालनी है जिसके रूट्स क्या हों, अल्फा माइनस 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 एंड बीटा माइनस 1 अपॉन बीटा प्लस 1। अब क्या करा जाए इसके अंदर, तो देखो देसी काम तो अपने पास क्या हो सकता है, अल्फा और बीटा इस इक्वेशन के रूट्स हैं, अल्फा और बीटा इस इक्वेशन के रूट्स हैं, तो अपन को पता है कि अल्फा प्लस बीटा जो है ये किसके इक्वल होगा, 2 के इक्वल, और अल्फा इंटू बीटा जो है ये किसके इक्वल होगा, अपने पास 3 के इक्वल। ठीक, अब अपन को ऐसी इक्वेशन निकालनी है जिसके ये रूट्स हो, तो अपन सम ऑफ द रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स लगाएंगे। तो सम ऑफ द रूट्स का मतलब क्या होगा, अल्फा माइनस 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 प्लस बीटा माइनस 1 अपॉन बीटा प्लस 1, और ऐसे लिख लोगे प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। इसको सिंप्लीफाई करोगे, जहां अल्फा प्लस बीटा दिखेगा वहां 2 लिखोगे, जहां अल्फा इंटू बीटा दिखेगा वहां पे 3 लिखोगे। ठीक, ऐसा करते करते आप बाबा बन जाओगे। तो अपन को ये देसी तरीका नहीं अपनाना, अपन क्या करेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन, रूट्स ट्रांसफॉर्मेशन, ये टॉपिक आपको पढ़ाया था है ना, रूट्स ट्रांसफॉर्मेशन। अल्फा और बीटा इस इक्वेशन के क्या है, रूट्स हैं। अपन को ऐसी इक्वेशन निकालनी है जिसका रूट ये हो। तो देखो एक्स स्क्वायर माइनस का 2x प्लस 3 इक्वल टू 0, इसका एक रूट है अल्फा, तो अल्फा इसको सेटिस्फाई करेगा। लो भाई करा देते हैं, अल्फा स्क्वायर ऊपर ही करा दिया पहले, अल्फा स्क्वायर माइनस का 2 अल्फा प्लस 3 इक्वल टू 0। दिस इज अवर इक्वेशन फर्स्ट। अब हमें ऐसी इक्वेशन निकालनी है जिसके रूट होने चाहिए, तो अपन इसको कंसीडर करके चलते हैं। तो रूट होना का मतलब होता है एक्स की वैल्यू, तो एक्स की वैल्यू क्या होनी चाहिए, अल्फा माइनस 1 अपॉन अल्फा प्लस 1, ये होना चाहिए या नहीं। अब रूट ट्रांसफॉर्मेशन में क्या बताया था कि जो भी रूट होना चाहिए उसको एक्स के इक्वल रखेंगे और वहां से फिर अपन अल्फा की वैल्यू निकालेंगे। तो अल्फा की वैल्यू अब देखो यहाँ से क्या आएगी, कंपोनेंडो डिविडेंडो लगा सकते हो, अगर वो नहीं आता तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। अल्फा एक्स प्लस एक्स दिस इज इक्वल टू अल्फा माइनस 1, माइनस 1 को इधर ले गए, इसको वहां ले गए, तो ये हो जाएगा अपने पास x प्लस 1 दिस इज इक्वल टू एक्स माइनस का अल्फा एक्स। अल्फा यहाँ से कॉमन निकाला तो क्या आ जाएगा अपने पास 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स। क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है। अब ये अल्फा की वैल्यू अपन कहाँ रख देंगे, पहली इक्वेशन में। तो देयरफॉर द इक्वेशन whose रूट्स आर क्या हो, अल्फा माइनस 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 एंड बीटा माइनस 1 अपॉन बीटा प्लस 1 एज क्या हो जाएगी, अल्फा की जगह ये रख दो, तो 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स, इस पूरे का क्या होल स्क्वायर, माइनस 2 टाइम्स अल्फा मतलब 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स प्लस का 3 दिस इज इक्वल टू 0। अब इसको प्रॉपर क्वाड्रेटिक बनानी है, एलसीएम लेके थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो, तो देखो क्या आएगा, 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स 1 प्लस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स प्लस 3 टाइम्स 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर दिस इज इक्वल टू कितना, 0। कोई दिक्कत तो नहीं आता। तो ये अपने पास आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 माइनस 2 टाइम्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3 टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस का 2x और प्लस का 1 दिस इज इक्वल टू 0। ठीक है ना। अब एक्स स्क्वायर की टर्म कौन कौन सी है, तो देखो एक्स स्क्वायर प्लस का 2x स्क्वायर प्लस का 3x स्क्वायर, तो ये आ गया अपने पास 6x स्क्वायर। अब x की टर्म तो प्लस का 2x और माइनस का 6x, तो ये आ जाएगा माइनस का 4x। अब कांस्टेंट क्या है, तो 1
1 माइनस 2 माइनस 1 और 3, तो माइनस 1 और 3 तो प्लस का 2, दिस इज इक्वल टू 0। 2 से डिवाइड कर दो तो क्या आ गया 3x स्क्वायर माइनस का 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो अब ये ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है जिसके रूट्स क्या होंगे, ये लिखे हुए अल्फा माइनस 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 एंड बीटा माइनस 1 अपॉन बीटा प्लस 1। क्लियर है ये चीज? इसमें अगर देसी तरीका अपनाओगे तो बाबा बन जाओगे और बिल्कुल नहीं निकाल पाओगे, ठीक है ना। बहुत लेंदी कैलकुलेशन हो जाती है और गलती होने के चांस बहुत ज्यादा होते हैं। तो हमेशा अपन इस टाइप के क्वेश्चन किससे करेंगे, रूट ट्रांसफॉर्मेशन से। इसी में वो बोल देता कि दिस स्क्वायर प्लस इसकी वैल्यू निकालो, अल्फा बीटा अगर इसके रूट हैं तो इसकी वैल्यू निकालो, दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर। तो अपन थोड़ी ना एलसीएम एलसीएम लेंगे, क्या करेंगे पहले ऐसी इक्वेशन निकालेंगे जिसके रूट्स ये हों, तो वो इक्वेशन आ गई, अब इसकी वैल्यू निकाल दी जा सकती है, ठीक है ना। नोट करें इसको। चलिए अगला क्वेश्चन अपने पास नोट करिए, 5th क्वेश्चन। if roots of equation x क्यूब माइनस का 12x स्क्वायर प्लस 39x माइनस 28 दिस इज इक्वल टू 0 आर इन एपी, एपी मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इस इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो किसमें हैं, एपी में है ना। देन फाइंड द कॉमन डिफरेंस ऑफ दिस एपी, तब अपन को इस एपी का क्या निकालना है, कॉमन डिफरेंस निकालना है। अब क्यूबिक इक्वेशन दे रखी है, 3 रूट्स होंगे। क्यूबिक इक्वेशन है तो कितने रूट्स होंगे अपने पास, 3 रूट, अल्फा बीटा और गामा। और ये तीनों किसमें दे रखे हैं, एपी में। गिवन क्या है, गिवन क्या है कि अल्फा बीटा गामा ये किसमें है, एपी में। ठीक, अब अपन अल्फा बीटा गामा की बजाय कोई और 3 नंबर लेके चलें, है ना। इसकी जगह अपन कोई और 3 नंबर लेके चलते हैं जो कि किसमें हो, एपी में हो। ठीक, तो ये अगर आपने पढ़ रखा हो 10th में एपी में कि यदि 3 नंबर अपन को एपी में एज्यूम करने होते हैं तो वो अपन क्या ले सकते हैं, ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी। अगर ऐसा कुछ पढ़ा है तो समझ में आ रहा होगा, और नहीं पढ़ा तो 11th में पढ़ेंगे अपन कि यदि एपी में अपन को 3 नंबर एज्यूम करने हैं तो क्या ले सकते हैं, ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी। देखो तीनों एपी में है और इस एपी का कॉमन डिफरेंस कितना है, डी। इस एपी का कॉमन डिफरेंस कितना होगा, डी। तो अब अपन रूट्स अल्फा बीटा गामा की बजाय क्या लेके चलते हैं, लेट रूट्स ऑफ above equations is या आर ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी। ये अपन ने 3 रूट मान लिए। अब इसमें अपन को कॉमन डिफरेंस निकालना है एसएपी का, मतलब किसकी वैल्यू निकालनी है, डी की वैल्यू निकालनी है। अब कैसे निकालें, तो लास्ट लेक्चर में अपन ने क्यूबिक इक्वेशन के लिए सम ऑफ द रूट्स टेकन 1 एट अ टाइम, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स है ना, सॉरी सम ऑफ द रूट्स टेकन 2 एट अ टाइम, सम ऑफ द रूट्स टेकन 3 एट अ टाइम, ऐसा कुछ पढ़ा था अपन ने। अब वही कंडीशंस अपन यूज करेंगे। पहला अपने पास सम ऑफ रूट्स टेकन 1 एट अ टाइम, मतलब इन तीनों का सम निकालना है और एक बार में एक लेना है। तो क्या लिखेंगे इसको अपन, a माइनस डी प्लस ए प्लस ए प्लस डी। ठीक, फिर सम ऑफ द रूट्स टेकन 2 एट अ टाइम, सम ऑफ द रूट्स टेकन 2 एट अ टाइम, मतलब अब अपन को एक बार में दो रूट्स का प्रोडक्ट लेना है। तो a इंटू ए माइनस डी प्लस a इंटू ए प्लस डी प्लस a इंटू सॉरी ए माइनस डी इंटू ए प्लस डी। और एक होती है प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स टेकन, सॉरी सम ऑफ द रूट्स टेकन 3 एट अ टाइम, मतलब a इंटू ए माइनस डी इंटू ए प्लस डी। ये अपन ने 3 रिलेशन ऐसी पढ़ी थी, 2 ही काम में आएंगे अपन को। तो अब होता किसके इक्वल था, तो सबके नीचे क्या आता था, x की जो हाईएस्ट पावर है उसका कोफिशिएंट है ना। तो x की हाईएस्ट पावर कितनी है, 3, उसका कोफिशिएंट कितना है, 1, तो सबके नीचे तो 1 आ गया।
और फिर अपने पास एक्स स्क्वायर, एक्स और कांस्टेंट, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट माइनस का 12, ये है अपने पास 39, और यहाँ पर अपने पास है माइनस का 28, और इसको अपन माइनस से मल्टीप्लाई करते थे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, फिर यहाँ पे प्लस से मल्टीप्लाई करते तो यहाँ पे अगेन माइनस से, तो यह फिर क्या हो जाएगा प्लस। क्लियर है ये चीज। अब देखो a माइनस डी प्लस ए प्लस डी, इनको यदि ऐड करोगे d से d क्या हो गया अपने पास कैंसिल हो गया, तो d से d कैंसिल हो गया, तो क्या बचा अपने पास 3a, दिस इज इक्वल टू कितना 12, तो a इज इक्वल टू कितना आ गया अपने पास 4, a कितना आ गया अपने पास 4 आ गया। ठीक, देखो यहीं से मैं एक दूसरा क्वेश्चन भी बना सकता हूँ। अगर मैं बोलता यहाँ पे मैं लिख देता प्लस के, अगर इस इक्वेशन के रूट्स एपी में है तो के की वैल्यू बताओ। अगर इस इक्वेशन के रूट्स किस में है, एपी में है, तो के की वैल्यू बताओ। अपन यही तीन रूट मानते और फिर क्या करते, ये अपन ने कंडीशन लगाई, तो ए की वैल्यू कितनी आ गई 4। अब आप देख रहे हो कि ए जो है वो इसका रूट है या नहीं है, ए इसका रूट है, तो ए जब इसका रूट है तो इसको क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। तो ए एक्स की जगह अपन क्या रख देते 4, यहाँ पर अपन एक्स की जगह क्या रख देते 4, तो अपने पास एक ये के की वैल्यू निकल के आ जाती। ठीक है ना, तो यहीं से ऐसा दूसरा क्वेश्चन भी बन सकता है। तो चलो अभी तो अपन को जो दिया अपन वो करें, कॉमन डिफरेंस निकालना था। अब अपन क्या करते हैं, ये कंडीशन भी लेके चल सकते हो, ये के भी लेके चल सकते हो, तो मैं ये लेके चलता हूँ। अगेन नाउ a इंटू ए माइनस डी इंटू ए प्लस डी, तो क्या आएगा a इंटू ए स्क्वायर माइनस का डी स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 28। a कितना आ चुका है 4, 4 का स्क्वायर 16 माइनस का डी स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 28। 4 से इसको कैंसिल किया कितना आएगा 7, तो 16 माइनस डी स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 7, तो डी स्क्वायर इक्वल टू 9, तो डी इज इक्वल टू प्लस माइनस 3। तो इसका मतलब जो कॉमन डिफरेंस है वो 3 भी हो सकता है और -3 भी हो सकता है। क्लियर है ये चीज। तो इसी में आपको मैंने दो टाइप के क्वेश्चन बना के दिखाए है ना, एक तो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस जो पूछा गया था, दूसरा यहाँ पे मान लो यहाँ कुछ कांस्टेंट दे देता, फिर वो पूछ लेता कि बताओ इस कांस्टेंट की वैल्यू क्या होगी। तो जब आपने सम ऑफ द रूट्स लेकर 1 एट अ टाइम लगाया, उससे आपको पहला रूट पता लग गया। अब जब आपको रूट पता लग गया तब आप इसको वैल्यू निकाल सकते हो। ठीक है कि नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसी में वो पूछ लेता चलो तीसरे टाइप का कि इस इक्वेशन के रूट्स बताओ अब क्या होंगे। तो देखो रूट्स अपन ने माने क्या है, a माइनस डी, ए और a प्लस डी, ये माने हैं या नहीं, है ना। अब a कितना आया अपने पास 4, और d क्या है अपने पास +3 भी ले सकते हैं -3, कोई अंतर नहीं है। +3 लोगे तो भी आंसर आएगा, -3 लोगे तो भी। अपन +3 लेके चलें तो 4 माइनस का 3 कितना 1, ये 4 और 4 प्लस 3 कितना 7, और यदि d की वैल्यू -3 लेके चलते तो 4 4 माइनस -3 तो 7 आता, यहाँ 4 आता और यहाँ पे 1 आता, रूट्स वही आते। तो रूट्स भी पता लग गए 1 4 7, है ना। इसमें ये पूछ सकता था कि यदि इस इक्वेशन के रूट्स एपी में है तो इसका सबसे छोटा रूट क्या होगा, तो वो अपने पास क्या आ रहा है 1 निकल के आ रहा है ना। तो वो पूछने का तरीका कुछ भी हो सकता है। चलिए इसको नोट करें, अब तो मैं पानी पी लूं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, ये भी बहुत कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है ना। शायद अपने कितने हो गए 5 क्वेश्चन हो गए। 6th क्वेश्चन लिखिए, if two roots of x minus 1 into 2x square minus 3x plus का 4, this is equal to 0। if two roots of x minus 1 into 2x square minus 3x plus 4 equal to 0 are coincident with roots of the equation coincident with the roots of the equation x cube plus a plus 1 into x square plus a plus 1 a plus b into x plus का b, this is equal to 0 if two roots of the equation this are coincident with the roots of the equation this where a comma b belongs to R, where a comma b belongs to R, मतलब a और b कैसे नंबर है अपने पास, रियल नंबर। then find the value of 2 times a plus b,
तब अपन को 2 टाइम्स a प्लस बी की वैल्यू निकालनी है। ठीक, अब क्या मतलब है क्वेश्चन का, उसने बोला है कि इस इक्वेशन के दो रूट जो हैं वो इससे कोइंसाइड कर रहे हैं। कोइंसाइड करने का मतलब है दोनों के दो रूट्स कैसे हैं, सेम हैं। अब ये अपने पास क्यूबिक इक्वेशन होगी या नहीं, ये एक्स स्क्वायर की ये एक्स माइनस वन मल्टीप्लाई करोगे क्यूबिक इक्वेशन बनेगी, इसके तीन रूट्स होंगे। और यहाँ पर भी अपने पास कैसी इक्वेशन है, क्यूबिक इक्वेशन, मतलब इसके भी तीन रूट होंगे। तो तीन तीन रूट्स में से दो रूट्स कैसे हैं, कोइंसिडेंट है, मतलब कोइंसाइड कर रहे हैं। जैसे क्या मतलब हुआ कि जैसे इसका एक रूट है अल्फा, दूसरा है बीटा और तीसरा है गामा, तो इस इक्वेशन का भी एक रूट अल्फा, बीटा और डेल्टा, मतलब दो रूट्स तो कैसे होंगे अपने पास, सेम होंगे। ठीक है कि नहीं है। अब क्या करा जाए इसके अंदर, कौन से रूट्स है अपन को तो कुछ पता नहीं है अभी। तो देखिए पहली जो इक्वेशन दे रखी है x माइनस वन इंटू टू एक्स स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का 4 इक्वल टू 0, इस इक्वेशन के रूट्स निकालने को दिए जाए तो अपन क्या करेंगे, इसको भी 0 के इक्वल और इसको भी, दोनों का मल्टीप्लिकेशन लिखा है ना, तो x माइनस वन को 0 के इक्वल रखोगे एंड 2x स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का 4 इक्वल टू 0, इसको 0 के इक्वल रखा। तो यहां पर x की एक वैल्यू तो क्या आ गई, 1, एंड यहां से जब आप x की वैल्यू निकालोगे तो यहां से x की वैल्यू देखोगे कि इमेजिनरी आ रही है, कॉम्प्लेक्स नंबर आ रही है। क्यों, इस क्वाड्रेटिक का यदि डिस्क्रिमिनेंट निकाला जाए तो क्या आएगा, -3 का स्क्वायर 9 माइनस का 4ac, तो ये अपने आप कैसा आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। मतलब इस इक्वेशन के जो रूट्स होंगे वो कैसे होंगे, इमेजिनरी। मतलब एक रूट अपने पास अल्फा प्लस आयोटा बीटा है तो दूसरा रूट 100% अल्फा माइनस आयोटा बीटा होगा। तो अपन को पता लग गया कि ऊपर जो इक्वेशन दे रखी थी उसके तीन रूट क्या क्या हैं, पहला है 1, दूसरा है अल्फा प्लस आयोटा बीटा और तीसरा है अल्फा माइनस आयोटा बीटा। ठीक है कि नहीं है। अब देखो यहीं से एक चीज समझ में आ गई, क्या, जब बोला था कि इसके दो रूट इससे कोइंसाइड कर रहे हैं मतलब दोनों के दो रूट कॉमन हैं, अब वो कौन से दो रूट होंगे, 1 और अल्फा प्लस आयोटा बीटा हो नहीं सकता, मतलब एक रियल और एक कॉम्प्लेक्स, ऐसा नहीं हो सकता। दोनों ही क्या होंगे अपने पास, कॉम्प्लेक्स रूट कॉमन होंगे, दोनों ही क्या होंगे, कॉम्प्लेक्स रूट होंगे। चलो आगे और देखते हैं और अच्छे समझ में आएगा। अब दूसरी इक्वेशन लेके चलते हैं। दूसरी इक्वेशन क्या दे रखी है, एक्स क्यूब प्लस ए प्लस वन इंटू एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस बी, दिस इज इक्वल टू 0। ठीक है ना। अब यहां पे देखो कि इसके कुछ फैक्टर वगैरह हो रहे हैं क्या, एक्स क्यूब प्लस का ए एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर प्लस का ए एक्स प्लस का बी एक्स और प्लस का बी, दिस इज इक्वल टू 0। ठीक है ना। एक्स क्यूब और एक्स स्क्वायर को एक साथ लिखो, एक्स क्यूब और एक्स स्क्वायर को एक साथ लिखा है। अब ए जिसमें आ रहा है उन टर्म को एक साथ लिखो, तो ए एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स, इनको साथ में लिखा, और एक्स स्क्वायर नहीं, बी वाली टर्म कहां गई, बी एक्स और बी, ये अपन ने एक साथ लिखा, बाकी सब तो हो ही गए ना, एक्स स्क्वायर तो पहले ही हो चुका था। अब यहां से क्या कॉमन आ रहा है अपने पास, एक्स क्यूब सॉरी एक्स स्क्वायर, तो क्या बचेगा अपने पास एक्स प्लस वन। यहां से क्या कॉमन आ रहा है, ए एक्स, तो क्या बचेगा एक्स प्लस वन। यहां से क्या कॉमन आ रहा है, बी, तो क्या बचेगा एक्स प्लस वन, दिस इज इक्वल टू 0। अब इसमें से अपन ने क्या कॉमन ले लिया, एक्स प्लस वन, तो जब एक्स प्लस वन कॉमन लोगे तो ये बचेगा अपने पास एक्स स्क्वायर, यहां बचेगा अपने पास ए एक्स और प्लस का बी, दिस इज इक्वल टू 0। मतलब इस इक्वेशन का भी देखो एक रूट, इसको अगर 0 रखोगे तो क्या आ जाएगा, -1, एक रूट तो -1 आएगा, तो इसका मतलब यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है ये तो कॉमन नहीं है, ये तो कॉमन नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, दो रूट जब कॉमन होने हैं तो इस क्वाड्रेटिक के जो रूट्स होंगे वही इस क्वाड्रेटिक के रूट्स होंगे, तभी तो दो रूट्स कॉमन हो पाएंगे। जो इस इक्वेशन के रूट्स हैं और इस इक्वेशन के रूट्स हैं वही कोइंसाइड करेंगे, वही कॉमन होंगे। तो अब अपन बोल सकते हैं कि दोनों जो इक्वेशन हैं कौन कौन सी, एक ये वाली और एक ये वाली, इन दोनों के दोनों ही रूट्स कैसे हैं, कॉमन हैं। अब जब दो क्वाड्रेटिक के दोनों ही रूट्स कॉमन होते हैं
तो उसमें अपन ने क्या कंडीशन पढ़ी है, A1 अपॉन A2 दिस इज इक्वल टू कितना, B1 अपॉन B2 दिस इज इक्वल टू कितना, C1 अपॉन C2। ये कंडीशन पढ़ी है या नहीं, है ना। तो A1 अपॉन A2 मतलब चलो इसको मान लेते हैं A1, x का कोफिशिएंट कितना है, एक्स स्क्वायर का 1, यहां पर एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट 2 दिस इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 मतलब x का कोफिशिएंट कितना है a और वहां कितना है x का कोफिशिएंट माइनस का 3 दिस इज इक्वल टू C1 अपॉन C2 मतलब b अपॉन 4। इन दोनों को इक्वल रखा तो a की वैल्यू क्या निकल कर आ गई अपने पास, माइनस का 3/2, है ना। और b अपॉन 4 को 1 अपॉन 2 के इक्वल रखेंगे तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2। तो a और b दोनों निकल आया। नाउ अब क्या पूछा था, 2 टाइम्स a प्लस b, दोनों को ऐड करो तो माइनस का 1.5 प्लस का 2 तो आधा बचेगा, तो आधा इंटू 2 तो 2 इंटू 1/2 कितना आ गया अपने पास 1। क्लियर है ये चीज। तो अपन को ये ध्यान देना है कि भाई जब दो रूट कॉमन होने हैं तो कौन से दो रूट कॉमन हो सकते हैं, ठीक है कि नहीं है। वैसे तो यहीं से समझ में आ गया था, लेकिन चलो फिर अपन ने इसको भी सॉल्व कर लिया तो यहाँ से एक रूट क्या आ गया, -1, तो -1 और यहाँ पे +1 ये तो कॉमन हो नहीं सकते। अब ये क्वाड्रेटिक बची, दो रूट ये देगा दो रूट ये देगा, तो इसका मतलब यही दोनों कॉमन होंगे, है ना। नोट करें इसको भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, क्वेश्चन 7 कंसेप्चुअल क्वेश्चन है ना, कैलकुलेशन ज्यादा कुछ नहीं है। इफ रूट्स ऑफ द इक्वेशन ax square plus bx plus c equal to 0 are real and distinct, comma where a comma b comma c belongs to R positive। इसका मतलब abc कैसे हैं, पॉजिटिव रियल नंबर हैं। if roots of the equation this are real and distinct, roots real distinct हैं, और comma where ABC belongs to R positive, then find the quadrant in which vertex lie। मतलब ये पैराबोला होगा, ये तो अपन ने पढ़ ही रखा है ना। अब वो पूछ रहा है कि इसका जो वर्टेक्स होगा वो किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, है ना। अगर मान लो वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट दोनों पॉजिटिव है, या चलो आप डायग्राम सोचो, डायग्राम कैसा बनेगा। चलिए अगर आपने कर लिया है तो अपने पास इसके रूट्स कैसे होंगे, अपन को ये पता लगाना है कि दोनों रूट्स पॉजिटिव होंगे, दोनों रूट्स नेगेटिव होंगे, या एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, है ना, ये अपन को पता करना है। तो ax स्क्वायर, और ये पता है कि रूट्स कैसे हैं, रियल हैं और डिस्टिंक्ट हैं, है ना, मतलब कट तो वही कर रहा है वो एक्स एक्सिस को। तो इसके रूट्स अगर अपन ने क्या मान लिए, अल्फा एंड बीटा, तो अपन जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा जो है, अल्फा प्लस बीटा जो है वो क्या होता है, माइनस का b अपॉन ए। अब b पॉजिटिव a पॉजिटिव, तो माइनस का b अपॉन ए तो पॉजिटिव, तो ये कैसा आएगा अपने पास, नेगेटिव। मतलब दोनों का सम जो है वो कैसा है, नेगेटिव है। और अल्फा इंटू बीटा अगर निकालोगे, अल्फा इंटू बीटा, तो ये क्या आएगा अपने पास, सी अपॉन ए। अब सी भी पॉजिटिव ए भी पॉजिटिव, इसका मतलब ये भी कैसा रहेगा, पॉजिटिव। अब आप देख रहे हो कि अल्फा और बीटा भाई ऐसे दो नंबर हैं जिनका सम नेगेटिव है और प्रोडक्ट कैसा है, पॉजिटिव। तो सोचो क्या होगा, नंबर कैसे होंगे, दोनों ही पॉजिटिव होंगे, दोनों नेगेटिव होंगे, या एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, सोचो जरा क्या होगा। अगर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव हुआ तो उनका मल्टीप्लिकेशन क्या पॉजिटिव आ पाएगा, बिल्कुल नहीं, कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा। तो दोनों पॉजिटिव हुए तो उनका फिर मल्टीप्लिकेशन तो पॉजिटिव आ जाएगा, लेकिन सम नेगेटिव नहीं आ पाएगा, सम भी पॉजिटिव आएगा। तो इसका मतलब अपने पास अल्फा प्लस बीटा जो है, अल्फा और बीटा जो है वो कैसे होंगे, दोनों की दोनों नेगेटिव। अगर दोनों नेगेटिव होंगे तो आप देख रहे हो कि दोनों का सम नेगेटिव हो जाएगा, और दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन है वो कैसा हो जाएगा अपने पास, पॉजिटिव हो जाएगा। तो अपन को ये पता लग गया कि फ्रॉम दिस एंड दिस अल्फा एंड बीटा आर कैसे, नेगेटिव। अल्फा और बीटा कैसे होंगे अपने पास, नेगेटिव होंगे, ठीक है। अब अल्फा और बीटा नेगेटिव है, इसका मतलब तो भाई ये हुआ कि जो ग्राफ बनेगा, ग्राफ जो बनेगा
वो नेगेटिव एक्स एक्सिस को कट करेगा, तो इसका मतलब ग्राफ या तो ऐसा बनेगा, है ना, या फिर ऐसा बनेगा, इस टाइप का। अब बताओ इनमें से कौन सा। तो भाई जब साफ साफ यहाँ दे रखा है कि एक ऐसा है पॉजिटिव, तो डाउनवर्ड पैराबोला तो बन नहीं सकता, डाउनवर्ड पैराबोला तो बन नहीं सकता। कैसा बनेगा, अपवर्ड। और दोनों रूट्स कैसे होने चाहिए, नेगेटिव। अल्फा और बीटा कैसे होने चाहिए, नेगेटिव। तो अपन को दिख रहा है कि जो वर्टेक्स है वो किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट में। क्लियर है बच्चों ये चीज, कोई दिक्कत तो नहीं। कंसेप्चुअल क्वेश्चन था, कोई कैलकुलेशन नहीं थी इसके अंदर, है ना। नोट करें इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करिए, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है ना। आईआईटी 2016 में पूछा गया था, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, कंसेप्चुअल से भरा हुआ और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्या लिखा हुआ है, द सम ऑफ ऑल रियल वैल्यू ऑफ एक्स, द सम ऑफ ऑल रियल वैल्यूज ऑफ एक्स satisfying the equation, the sum of all real values of x satisfying the equation x square minus 5x plus 5 इस पूरे पे पावर x स्क्वायर प्लस का 4x माइनस का 60, दिस इज इक्वल टू 1, दिस इज इक्वल टू 1 इज पहला ऑप्शन 3, दूसरा ऑप्शन -4, तीसरा ऑप्शन 6, चौथा ऑप्शन 5। अपन को क्या बताना है कि इस इक्वेशन के जितने भी सॉल्यूशन होंगे उन सबका सम निकालना है, ठीक है ना। अब भाई कितने सॉल्यूशन होंगे ये देखते हैं अपन। तो इसमें कंसेप्ट जो यूज होगा वो बहुत ही अच्छा है। देखो मान लो कभी आपके पास ऐसा लिखा होता है कि 2 पे पावर x दिस इज इक्वल टू 4, तो आप कैसे सॉल्व करते हो, आपने क्या करा, ये 2 पे पावर x बेस कितना है 2, तो यहाँ पर 4 को भी क्या लिखोगे 2 के टर्म्स में लिखोगे। तो 2 पे पावर इसको क्या लिख सकते हैं 2, तो x की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास 2। अपन ने क्या करा, बेस सेम है पावर को कंपेयर कर दिया। यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 5 इस पूरे पे पावर दिस इज इक्वल टू 1 दे रखा है, ठीक है ना। तो क्या करें अपन, बेस अभी सेम दिख रहा है कि नहीं, तो अपन क्या कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस 5 इस पर पावर एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 60, दिस इज इक्वल टू, अब राइट में जो 1 लिखा हुआ है क्या इसको मैं ये लिख सकता हूं, एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस 5 इस पूरे पे पावर 0, क्योंकि किसी पर भी पावर 0 होती है तो वो क्या होता है 1, किसी पर भी पावर 0 होती है तो क्या होता है वो 1 होता है, ठीक। तो इसका मतलब इस 1 को अपन ये लिख सकते हैं। अब दोनों का बेस अगर सेम हो गया तो दोनों की पावर को कंपेयर कर दें, तो दोनों की पावर को कंपेयर करोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस का 4x माइनस 60 दिस इज इक्वल टू 0। फैक्टर अगर करोगे तो इसके फैक्टर होंगे x प्लस 10 इंटू एक्स माइनस 6 दिस इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू कितना -10 और 6, 2 आ गए। ज्यादातर बच्चे सिर्फ यहां तक करते हैं, ज्यादातर बच्चे यहां तक करते हैं। अगर मान लो इस हिसाब से अपन देखें तो -10 और 6 ये सॉल्यूशन आ गए, इनका सम कितना आ गया -4, और वो आप देख रहे हो ऑप्शन में दे भी रखा है ना। ज्यादातर बच्चे जो है यहां तक करते हैं, लेकिन ये आंसर तो नहीं है इसका, है ना, -4 आंसर नहीं होगा। क्या और कर सकते हैं इसमें, देखो यहां अपन ने ये पहला केस ले लिया। अब इसके अलावा और क्या पॉसिबिलिटी है वो सोचो आप। केस 2, अगर एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 5 की वैल्यू 1 हो जाए, अगर एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 5 की वैल्यू क्या हो जाए 1 हो जाए, तो 1 पे पावर कुछ भी हो वो क्या आएगा अपने पास 1 आएगा। मतलब ये चीज अगर 1 है तो अभी सेटिस्फाई हो रहा है। तो ऑल्सो एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 5 दिस इज इक्वल टू कितना 1, ये किसके इक्वल हो जाए 1 के इक्वल। तो देखो जब ये 1 के इक्वल रखेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 4 इक्वल टू 0, तो यहां पर आया x माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 1 बराबर 0, तो x की वैल्यू क्या आ गई 1 और 4। तो इसका मतलब दो रूट अपने पास ये और निकल के आ गए, तो -4 और प्लस का 5, तो 1 तो आ गया यहाँ तक सम, लेकिन 1 भी ऑप्शन में नहीं है, इसका मतलब और भी कुछ आगे करना है। क्लियर है यहाँ तक, कोई दिक्कत तो नहीं। देखो x की वैल्यू 1 रखने पर क्या होगा, ये तो 1 हो जाएगा,
ये तो क्या हो जाएगा 1, और यहाँ पर क्या आएगा 1 प्लस 4 5, 5 माइनस 60 माइनस 55, तो 1 पे पावर माइनस 55 कितना रहेगा 1 ही रहेगा। और सेम जब x की अगर वैल्यू 4 रखोगे तो ये तो 1 होगा, और इस पर कुछ भी नंबर आए तो 1 पे पावर समथिंग क्या होगा 1 ही रहेगा, है ना। ये भी सेटिस्फाई कर रहा है। लेकिन इसमें एक तीसरा केस और बन सकता है, क्या? केस थर्ड, when x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 5 ये किसके इक्वल हो जाए -1। अगर ये -1 हो गया और -1 पर पावर कैसी हो गई इवन, तो अभी तो ये +1 हो जाएगा। अगर यहाँ पे ये कैसा हो गया -1 और इस पर पावर कैसी हो गई इवन, तो -1 पर इवन पावर क्या होता है +1। ठीक, तो इसका मतलब क्या है कि x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 5 अगर ये -1 हो गया तो अभी अपने पास सॉल्यूशन निकल के आएंगे बस। लेकिन ये क्या देखना पड़ेगा इस कंडीशन में कि x की वैल्यू जो निकल कर आएगी वो रखने पर ये चीज क्या बननी चाहिए इवन बननी चाहिए। अगर ये चीज ऑड हो गई तो -1 पे पावर ऑड कितना हो जाएगा -1। ठीक, तो इसका बस ध्यान रखेंगे। तो अब देखो यहाँ पर क्या आएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 6 इक्वल टू 0। इसके आप फैक्टर करोगे तो देखना x की वैल्यू क्या आएगी 2 और 3। ठीक है ना, ये दो रूट्स आ जाएंगे। अब देखो 2 रखने पर ये जो चीज है वो तो क्या होगी -1, समझना इसको। 2 रखने पर ये जो चीज है वो तो -1 हो जाएगी। अब ये कितना होगा, तो देखो 2 रखो यहाँ पे, तो 2 रखोगे तो कितना 4 प्लस 8 माइनस का 60, तो ये अपने पास साफ साफ दिख रहा है इवन नंबर है या नहीं। -1 पे पावर -60 और प्लस का 12 तो -48। इसको अपन लिख सकते हैं 1 अपॉन -1 पे पावर 48, और -1 पे पावर 48 कितना हो गया 1, तो ये 1 आ गया। तो इसका मतलब 2 तो अपन ले सकते हैं। अब 3 रखो, 3 रखने पर ये अगेन कितना बनेगा -1, ये तो -1 बनेगा, और ये क्या बनेगी पावर, तो 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 3 जा 12 माइनस 60, तो ये हो जाएगा अपने पास क्या, देखो 12 माइनस 48 सॉरी 12 माइनस 60 कितना -48, -48 प्लस का 9 तो कितना बचेगा अपने पास 39 माइनस का। तो अब अपने पास -1 पे कैसी पावर आ गई ऑड पावर आ गई, और -1 पे ऑड पावर कितना होगा ये -1। इसका मतलब x इक्वल टू 3 अपन नहीं ले सकते। क्लियर है बच्चों ये चीज। तो अब अपने पास टोटल कितने सॉल्यूशन आ गए 5 सॉल्यूशन। कौन कौन से, x इक्वल टू -10 6 1 4 और 2, ये 5 सॉल्यूशन निकल कर आ गए। तो इनका सम कितना हो जाएगा, देखो माइनस का 10 और 6 और 4 ये तो कैंसिल ही हो गया, ये 6 प्लस 4 प्लस का 10 और ये माइनस का 10। अब 1 प्लस 2 कितना 3, तो आंसर कितना हो गया अपने पास ए। ठीक है ना, तो ये चीज आप ध्यान रखना। कई ज्यादातर बच्चे जो है वो यहीं आके रुक जाते हैं, कुछ और दिमाग लगा लेते हैं तो यहाँ हो जाते हैं, यहाँ तक आ जाते हैं। लेकिन चलो यहाँ से तो अपने पास कोई ऑप्शन मैच नहीं हो रहा है ना, अगर मान लो ऑप्शन मैच हो जाता तो बच्चे वही ऑप्शन कर देते। अपने पास तीसरा केस ये भी बनेगा कि इसकी वैल्यू क्या हो जाए -1, और -1 रखने के बाद x की जो वैल्यू आ रही है वो रखने पर पावर कैसी बननी चाहिए अपने पास इवन बननी चाहिए। ठीक है ना, इसका खास ध्यान रहे, नोट करें इसको आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये IIT 2019 में आया है, क्वेश्चन अपने पास है शायद 9th। Find the value of lambda, find the value of lambda such that the sum of the square of roots, find the value of lambda such that the sum of the square of roots of equation x square plus 3 minus lambda x plus 2 this is equal to lambda has least value. Find the value of lambda such that sum of the square of the roots of the equation this has the least value। ठीक, क्या पूछ रहा है वो, ये IIT 2019 का क्वेश्चन है ना, सिंपल सा है। वो अपन से बोल रहा है कि अपन को लैम्डा की वैल्यू बतानी है जब इस इक्वेशन के रूट्स के स्क्वायर का सम क्या हो लीस्ट, इस इक्वेशन के रूट्स के स्क्वायर का सम क्या हो लीस्ट। तो देखो इस ये इक्वेशन क्या लिखी है एक्स स्क्वायर प्लस 3 माइनस लैम्डा इंटू एक्स, इधर 0 बनाना है तो इसको इधर लेके आए, प्लस 2 माइनस लैम्डा बराबर कितना 0। ठीक,
अब इसके रूट्स अपन मान लेते हैं अल्फा और बीटा, अल्फा और बीटा। वो अपन से पूछ रहा है कि इन्हीं रूट्स के स्क्वायर का सम, तो इन रूट का स्क्वायर करो तो अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, और इसका सम, ये चीज क्या होनी चाहिए, लीस्ट। ये चीज क्या होनी चाहिए, लीस्ट। जब ये लीस्ट होगा तब अपन को बताना है कि लैम्डा क्या निकल कर आएगा, ठीक है ना। तो देखो, अब अल्फा बीटा इसके रूट्स है, तो सम ऑफ द रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स रिलेशन लिख ही लेते हैं। तो सम ऑफ द रूट्स क्या आएंगे, माइनस का बी अपॉन ए, बी कितना है 3 माइनस लैम्डा, तो वो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो लैम्डा माइनस 3, और ए कितना है 1, तो अल्फा प्लस बीटा तो कितना आ गया, लैम्डा माइनस 3, और अल्फा इंटू बीटा किसके इक्वल आ गया, 2 माइनस लैम्डा के इक्वल, ठीक है ना। नाउ अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकालना है अपन को। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को अपन क्या लिखेंगे, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस का 2 अल्फा बीटा, ये लिखा जाएगा। अब अल्फा प्लस बीटा ये किसके इक्वल है, लैम्डा माइनस 3 के इक्वल, इसका स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स अल्फा इंटू बीटा किसके इक्वल, 2 माइनस लैम्डा के इक्वल। तो ये अपने पास आ गया लैम्डा स्क्वायर माइनस का 6 लैम्डा प्लस का 9 माइनस का 4 प्लस का 2 लैम्डा। तो ये आ गया अपने पास लैम्डा स्क्वायर माइनस का 6 लैम्डा प्लस का 2 लैम्डा, मतलब माइनस का 4 लैम्डा और प्लस का 5। क्लियर है ये चीज, कोई दिक्कत तो नहीं। ये एक्चुअली किसकी वैल्यू आई है, लैम्डा सॉरी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब अपन को इसकी क्या निकालनी है, लीस्ट वैल्यू। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की लीस्ट वैल्यू निकालनी है। ये एक्चुअली किसके इक्वल है, इसके इक्वल, मतलब लैम्डा स्क्वायर माइनस 4 लैम्डा प्लस 5, इसकी लीस्ट वैल्यू निकालनी है आपको, ठीक है कि नहीं है। अब देखो इसकी लीस्ट वैल्यू कब आएगी, जब लैम्डा क्या हो, ये अपन को पता करना है ना, लैम्डा की वैल्यू निकालनी है। तो आप ध्यान से देखो, देखो वैसे तो क्वाड्रेटिक में आपको बताया है, ये समझो एक लैम्डा की क्वाड्रेटिक है, लैम्डा स्क्वायर माइनस का 4 लैम्डा प्लस 5, है ना, बस x की जगह क्या लिखा है, लैम्डा लिखा है। इसकी मिनिमम वैल्यू किस पर आती है, इसके वर्टेक्स पर, इसके वर्टेक्स पर, और वर्टेक्स क्या होता है, माइनस का b अपॉन 2a, ये होता है या नहीं, ये वर्टेक्स होता है। तो बस माइनस का b मतलब माइनस 4 अपॉन 2a, a कितना है 1, तो कितना आ गया 2, लैम्डा इक्वल टू 2 पर इसकी मिनिमम वैल्यू आएगी। और अगर इस तरीके से नहीं करना, ये मान लो नहीं चमका आपको, तो क्या करो, लैम्डा स्क्वायर माइनस 4 लैम्डा प्लस 5 लिखा है, तो लैम्डा स्क्वायर माइनस 4 लैम्डा प्लस 4 प्लस 1, तो ये आ गया, अपन ने 5 को क्या लिखा 4 प्लस 1, तो लैम्डा स्क्वायर माइनस 4 लैम्डा प्लस 4 क्या हो गया, लैम्डा माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 1। अब इसकी आपको मिनिमम वैल्यू निकालनी है। अब देखो इसकी मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है 1, जब ये पूरा 0 हो जाए, होल स्क्वायर है ना, तो ये 0 हो जाए, तो इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। अब कब आएगी इसकी वैल्यू 1, जब ये 0 हो जाए। अब ये 0 होने का मतलब क्या हो गया, लैम्डा इक्वल टू 2, ये दूसरा तरीका हो गया। मान लो ये भी नहीं चमका, तो तीसरा क्या, डिफरेंशिएशन, जिससे निकल के आता है। अपन को बताना है कि लैम्डा की क्या वैल्यू रखने पर ये मिनिमम होगा। इसका डिफरेंशिएशन करो लैम्डा के रिस्पेक्ट में और उसको 0 के इक्वल रख दो, तो क्या आएगा 2 लैम्डा माइनस 4 इक्वल टू 0, तो लैम्डा इक्वल टू 2। क्लियर है। तो किसी ना किसी तरीके से आपको चमकना चाहिए कि अपन को क्या करना है, ठीक है ना। तो लैम्डा की वैल्यू क्या निकल के आ गई 2। आ गया होगा समझ में आपको, कोई दिक्कत तो नहीं है, यहां तक नोट करें आप। चलिए अब 2-3 क्वेश्चन और बच रहे हैं, मैं आपको वो नोट करवा रहा हूँ, और आप करके देखना, नहीं आए तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे हमें वो बताना, मैं उसका आपको सॉल्यूशन बता दूंगा, ठीक है ना। या नेक्स्ट लेक्चर अपन स्टार्ट करेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर से, तो उससे पहले अपन ये 3-4 क्वेश्चन जो बचे हुए हैं वो कर लेंगे। अभी आप क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, 3 ही क्वेश्चन है इनफैक्ट। लिखिए, होमवर्क मान लीजिए इसको। पहला क्वेश्चन जो है, if one real root of quadratic equation, if one real root of the quadratic equation 81x square plus kx plus 256 equal to 0,
if one real root of the quadratic equation 81x square plus kx plus 256 equal to 0 is cube of the other root is cube of the other root, then the value of k is पहला ऑप्शन है -81, दूसरा ऑप्शन है 100, तीसरा ऑप्शन है -300 और चौथा ऑप्शन है अपने पास 144। ये भी आईआईटी 2019 का ही क्वेश्चन है, ऑनलाइन जो पेपर हुआ था उसी का क्वेश्चन है, ठीक है ना। नेक्स्ट लिखिए, ये भी आईआईटी 2019 का ही है। द नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ m, द नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ m for which the quadratic expression 1 plus 2m times x square minus 2 times 1 plus 3m into x plus 4 times 1 plus m comma x belongs to real is always positive. The number of integral values of m for which the quadratic expression this 1 plus 2m into x square minus 2 times 1 plus 3m into x plus 4 times 1 plus m x रियल है is always positive, मतलब ये चीज जो है वो हमेशा ग्रेटर देन 0 है। तो अपन को नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज m बतानी है। अब ऑप्शन क्या दे रखे हैं, पहला है 8, दूसरा है 7, तीसरा है 6 और चौथा ऑप्शन है 3, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन लिखें, लास्ट क्वेश्चन, सिर्फ 3 क्वेश्चन बच रहे थे अपने, करके आप देखना, अगर नहीं आएगा तो मैं आपको आप व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं या फिर नेक्स्ट लेक्चर पे मैं आपको बता दूंगा उसका सॉल्यूशन। लेट p, q बिलोंग्स टू r, लेट, तीसरा क्वेश्चन है, लेट p, q बिलोंग्स टू r, फुल स्टॉप, इफ सॉरी r नहीं है, q है, q का मतलब ये हो गया रेशनल, p और q कैसे अपने पास रेशनल, इफ 2 minus root 3 is a root of the quadratic equation, if 2 minus root 3 is a root of the quadratic equation x square plus का px plus का q बराबर 0, then पहला ऑप्शन दे रखा है p स्क्वायर माइनस का 4q प्लस का 12 बराबर 0, दूसरा है q स्क्वायर माइनस का 4p माइनस का 16 बराबर 0, तीसरा ऑप्शन है q स्क्वायर प्लस का 4p प्लस का 12 बराबर 0, नहीं सॉरी प्लस का 14 है ये, और चौथा ऑप्शन है p स्क्वायर माइनस का 4q माइनस का 12 बराबर 0, ठीक है ना। ये आईआईटी 2020 का क्वेश्चन है, इसी साल का जनवरी का आईआईटी 2020 का क्वेश्चन, क्लियर है ये चीज, है ना। तो ये 3 क्वेश्चन है, आप ट्राई करना। और अब नेक्स्ट लेक्चर से, नेक्स्ट क्लास से, सैटरडे से मतलब अपन स्टार्ट करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है कॉम्प्लेक्स नंबर, है ना, बहुत अच्छा चैप्टर है। तो चलो आज का लेक्चर एंड करते हैं, बाय बाय, टेक केयर।